मैं अनुरोध करूंगी हमारे इधर वीडी सरीन जी से और हमारे यशपाल जी से कि प्लीज आगे आकर के, और हमारे मोहित नागर जी से। भाई साहब ये आज हमारे आनंद विहार वार्ड में गेस्ट भी हैं और हमारे आज के अतिथि भी हैं, तो प्लीज अनुरोध करूंगी कि तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आज हमारे इस कार्यक्रम की 3 फेजेस हैं। पहली मैंने अपनी एक निगम कार्यकाल की एक पुस्तिका बनवाई है आपके सम्मुख रखने के लिए कि जो भी हम कार्य फंड ना होते हुए भी जिस भी तरह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, उसकी हमने एक पुस्तिका बनवाई है। भाई साहब से अनुरोध करूंगी यदि आज्ञा दें तो उसका विमोचन करना चाहेंगे। दूसरा, हमने जो यहाँ खंडित मूर्तियों का रखा है, हमारे बीच में माननीय पंडित जी हैं, ये विधिवत रूप से उनको हम भूमिगत समाधि देंगे और उसके बाद हम भाई साहब का उद्बोधन सुनेंगे और आपके बीच में जो वो बात रखना चाहते हैं वो हम रखेंगे। सबसे पहले हम इस पुस्तिका का विमोचन करते हैं जी। कौशल पांडे जी से, हमारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं स्थानीय विवेक विहार थाने से, अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर आए प्लीज। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, अभी हफ्ता भर पहले 10 दिन पहले के करीब दीदी सीधा ऑफिस में आई। ये अपनी जिप्सी के अंदर जो सड़क पर मूर्तियां पड़ी होती हैं ये उनको इकट्ठा कर रही थी और आकर के ये हमारे ऑफिस में वो मूर्तियां देने के लिए आई। मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था क्योंकि जब अधिकारी गणों से, ब्यूरोक्रेसी से इस तरह की आवाज उठती है तो ये बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि धर्म हम सबका है। धर्म किसी प्रोफेशन का मोहताज नहीं है, धर्म किसी जाति का मोहताज नहीं है, धर्म किसी समाज का मोहताज नहीं है। मैं सीधा सीधा अनुरोध करूंगी दीदी से कि कुछ इस मौके पर यदि कहना चाहें। साथ ही मेरा एक अंदर से ये ऐसा नहीं है कि अचानक ही है, ये मैं बहुत पहले से करती आई हूँ कि एक प्रॉपर जगह पर जो हमारे हिंदुओं का है ये एक कि भाई अपना घर में पूजा की और उसके बाद बाहर छोड़ दिया। जरा सा भी खंडित मूर्ति है तो मैं हमेशा जब भी जहां मौका मिलता है ये मैसेज देती हूँ कि भाई जब जैसे जिस तरह से घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई किसी का हाथ टूट जाता है, क्या हम उस आदमी को बाहर कर पाते हैं? तो इसी तरह से भगवान के लिए भी आपकी आस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी हो गई, और पंडितों का भी इसमें योगदान है। पंडित जी लोग भी कह देते हैं अरे ये तो खंडित हो गई, बाहर रख दो, तो ये सब गलत है। भगवान तो ऊपर से देखते होंगे ना कि मेरा एक हाथ अगर मूर्ति का खराब हो गया है या कोना खराब हो गया है तो इन्होंने तो मुझे घर से बाहर कर दिया। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, पर्सनल है, मुझे नहीं पता और क्या हो सकता है, लेकिन मैं जहां देखती हूँ मूर्ति को मैं तुरंत अपना रख लेती हूँ और जब जहां मौका सही होता है वहां पर विसर्जन करती हूँ। कुछ लोग जैसे घर के चारों तरफ मूर्तियां लगा देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं कि कोई टॉयलेट ना करे। ये भी एक बहुत खराब चीज है। हम अपने भगवान को क्या टॉयलेट का रक्षक करने के लिए लगाएंगे या थूकने को रोकने के लिए हम टाइल्स चिपकाएंगे? बहुत से दूसरे उपाय हो सकते हैं। तो इस तरह का जब तक एक जागरूकता नहीं होगी, ये गुंजन गुप्ता जी ने जो स्टेप लिया है, मैं वाकई में मैं तो जिप्सी में रख के अपना जाती हूँ कि कहीं पे करूंगी, लेकिन जब मैं इनके कार्यालय में आई और मैंने देखा एक विशाल इन्होंने पूरा इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो वाकई में मेरी अंतरात्मा ने बहुत एक सुकून मिला कि कोई और भी है जो इस काम में लगा हुआ है, बड़े लार्ज स्केल पर। तो थैंक यू सो मच कि हमें ही सबको इस बात के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम अपने भगवान का अनादर ना करें। पूजा 8 घंटे मत करिए, माला मत जपिए, कोई काम मत करिए। भगवान के मंदिर जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो मूर्ति उसको अगर आपने फेंक दिया या उसका अनादर किया है, वो भगवान आपकी जितनी पूजा करते हैं आप, वो सब व्यर्थ है। यही मेरा इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। यदि अपने धर्म के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम ध्यान नहीं देंगे, हम थोड़ी सजगता नहीं दिखाएंगे, तो ये धर्म हमारे को ध्यान नहीं रखेगा, हमारा ध्यान नहीं रखेगा। बहुत ज्यादा समय ना लेते सीधे सीधे भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि आज हमें अपने आशीर्वचन दें। एक युवक ने जाकर पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ देखा है।
जैसे तुमको देख रहा हूं उससे स्पष्ट देखा है, तुमको भी दिखा सकता हूं। हम सब जानते हैं कि वो श्री रामकृष्ण परमहंस थे, दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। तो वो जो उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उसके पहले वो मूर्ति लाई गई थी। एक दिन स्वप्न आया श्री रामकृष्ण परमहंस को कि जो मूर्ति है, भगवान है, वो स्वप्न में कह रहे हैं कि बड़ा पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे यहां से निकालो। तो वो पेटी खोली गई, निकाला गया, गीली थी, पसीना आ रहा था। तो सोचा कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा पहले ही कर देते, और तब ये नोटिस किया कि आने जाने में उस मूर्ति वो खंडित हो गई थी, एक जगह से टूट गई थी। अब क्या करें, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। पर रामकृष्ण परमहंस तो ईश्वर को देखने वाले महापुरुष थे, वो स्वयं अवतारी थे। उन्होंने पूछा कि घर में पिताजी की टांग टूट जाती है तो क्या पिताजी बदल के लाते हो? तो उन्होंने स्वयं बड़ी सावधानी से उस पैर को ऐसे जोड़ा कि कोई दिखता भी नहीं था कि टूट गया है। उस खंडित मूर्ति को वहां स्थापित किया गया, और क्योंकि समय से पहले किया गया इसलिए मुहूर्त भी नहीं था। गंगा जी के जिस घाट पे है उस दिशा में मंदिर नहीं बनता, और वहां पर तो पहले शमशान था, कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान की भूमि पर गलत दिशा में बिना मुहूर्त के खंडित मूर्ति प्रस्थापित करके उसके माध्यम से भगवान रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं भी भगवान के दर्शन किए और बाकी लोगों को भी कराए। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति कब तक रहती है? तो यह मूर्ति तब तक रहती है जब तक उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते। तो हमारे पास में कहीं हमको रामलला मिले, हमने अपने शोकेस में रख दिए, ना उनको खाना कराना ना पूजा करानी। लड्डू गोपाल मिले, हमने कहीं सजा दिए, उनको कुछ नहीं करना क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। पर एक बार जब हम उनको पूजन के लिए रख देते हैं तो फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। हमारी श्रद्धा उनको जीवंत करती है। तो फिर उनका भोजन है, शयन है, स्नान है, कपड़े बदलना है, सर्दियों में गर्म पहनाना है, ठंडे में वैसी व्यवस्था करनी है, वो सब करनी होती है। अब उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मूर्ति को बदलना होता है, तो उसका कोई रास्ता नहीं होता, उपाय नहीं होता। तो कुछ लोग पेड़ के नीचे छोड़ देते, कोई कहीं छोड़ देते। ये तो सम्मान नहीं हुआ। ये जो रामकृष्ण परमहंस का प्रश्न था कि पिताजी की टांग टूट जाती है तो क्या बदलते हो, ये प्रश्न रेलेवेंट होता है। उस सबको सम्मान से समाधि देना, तो जिस किसी ने भी उसको घर के बाहर रखा, ये उसका भी प्रायश्चित करना है। और लोक प्रतिनिधि होने के नाते से ये प्रायश्चित गुंजन जी करें, ये उचित भी है। इसलिए ये काम उनका बहुत अच्छा काम है, मैं इसका समर्थन भी करता हूं। ये मैंने बड़ा प्रयत्न करके बोला है, क्योंकि आजकल मुझे कुछ ज्यादा सूझता नहीं है। मैं राम जी के काम में लगा हूं, मुझे राम जी ही सूझते। मेरी आंखों में निरंतर 5 अगस्त के पहले वो ढांचा था। ये जो खंडित मूर्ति मैंने सुना ना, तो मेरे मन में पहला चित्र
पार्क के किसी पेड़ के नीचे पड़ी हुई मूर्ति पे नहीं पड़ता। ये खंडित मूर्ति शब्द सुनते ही भारत में 3000 स्थानों पर हमारे देवालयों की जो मूर्तियां हमारी गुलामी के काल में खंडित हुई थी वो मेरी निगाह में आती है। मेरे दिमाग में औरंगजेब के रोज नामचे का वो लेखन आता है जिसमें उसने कहा था कृष्ण का यह जन्म स्थान तोड़ दो, इस मंदिर की मूर्तियों को निकालो, उनको चूरा करो, उनको फर्श के मसाले में मिलाओ और उसको सीढ़ियों में और फर्श पे लगा दो। और बताया था कि मैं क्यों कर रहा हूं ये, जिससे जो भी मुसलमान यहाँ पर इबादत करने जाए वो इनकी मूर्तियों पर से पैर रखता हुआ जाए, उनको रौंदता हुआ जाए। ऐसा भी खंडन हमने देखा है, पर अब उसका तर्पण हो रहा है। अयोध्या का वो ढांचा अब रहा नहीं है, वहां मंदिर बन रहा है, 3 मंजिला ऊंचा मंदिर बन रहा है, आसमान को छुए। पत्थर का बनेगा, सीमेंट नहीं लगाएंगे, लोहा नहीं लगाएंगे, 1000 वर्ष तक रहेगा। और भारत ने अपने अपमान के ढांचे को हटा करके स्वाभिमान को प्रस्थापित कर दिया, ऐसा बनेगा। कल सवेरे मैं भारत के राष्ट्रपति जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि मंदिर बन रहा है, बहुत आनंद की बात है। अपने पूरे परिवार को बुलाया, धर्म का काम था ना, अकेले नहीं कर सकते। सबने मिलकर के 5,01,00,000 रुपए का चेक हमको सौंपा, वेंकैया जी ने भी सौंपा। पूरे भारत का सहयोग लेना है। बड़े लोग होंगे तो बड़ा सहयोग करेंगे, पर ऐसे भी लोग हैं जो एक कमरे के मकान में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, स्लम में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते, फ्लाईओवर के नीचे रहते। 10 रुपए का भी सहयोग, सारा सहयोग कूपन से या रसीद से, जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो आहुति डालते हैं। और अब से लेकर के 27 फरवरी तक 13 करोड़ परिवार 65 करोड़ लोगों के पास जाएंगे, 5.25 लाख गांवों में जाएंगे। भारत की जो प्रतिमा खंडित हुई थी उस स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करेंगे। एक मूर्ति टूटी थी 15 अगस्त 1947 को। हम लोगों ने इसको जमीन का टुकड़ा कभी नहीं माना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिमालय जिसका मुकुट है और 3 सागर मिलके जिसके चरण धोते हैं, ऐसी जीवंत माता माना हमने धरती को, हमारी भारत माता है। तो भारत माता की दोनों तरफ की भुजाएं भी हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत खंडित भी हुआ, और खंडित होकर जिनको हम बांग्लादेश कहते हैं, जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, वो हिस्सा अभी हम स्वाधीन नहीं करा पाए। इस खंडित मूर्ति को भी अखंड करना है। अब लोग कहते कैसे होगा? मैं उन्हें कहता हूं कि इजराइल के लोगों में 1000 साल तक, 10 शताब्दियों तक यरूशलेम उनके पास नहीं था और उनका मंदिर खंडित था। हर यहूदी अपने पत्र के अंत में लिखता था, अगले साल यरूशलेम में मिलेंगे। इतनी बात कह करके और एक बार दोबारा आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके और उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करके जिन्होंने अपनी पॉलिसिंग में केवल मनुष्यों को नहीं, खंडित मूर्तियों को भी शामिल किया है, और आप सबके प्रति भी कि इतनी सर्दी में आपने कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब। ये ओजस्वी जो शब्द इन्होंने हमारे बीच में रखे हैं माननीय भाई साहब ने, ये शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन की प्रणाली होनी चाहिए। ये शब्द हमारे जीवन की धारा को तय करने चाहिए। ये शब्द ऐसे होने चाहिए जो हमारे हर एक्शन को डायरेक्ट करें। हम कुछ भी करने से पहले हम सोचें, विचारें और फिर उसको करें, रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्स करें। ये शब्दों में वो ताकत है। हमारे बीच में मैं अनुरोध करूंगी, हमारे हालांकि प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, पर मैं अनुरोध करूंगी हमारे RWA प्रेसिडेंट जागृति इंक्लेव श्री मनोज बंसल जी से और हमारे गौरव अरोड़ा जी से कि हमारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्रीमती कौशल पांडे जी का स्वागत करें। गौरव भैया, मनोज जी, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत इंस्पिरेशनल है ये हमारे लिए, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये। और एक पुष्प वहां से लेकर के मैं अनुरोध करूंगी, हमारे भगवत प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे महेंद्र जैन जी पूर्व निगम पार्षद हमारे यहाँ से रहे हैं, एक पुष्प और एक हमारे राम जी का पटका पहनाकर इनका स्वागत करें। बहुत जोरदार तालियां भगवत जी के लिए भी हमारे बीच में आए हैं। विवेक विहार से हमारे राजेश गोयल जी हमारे बीच में आए हैं। हमारे बहुत सारे, मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे एक एक निगम कर्मी का जो सुबह से यहाँ आकर के यहाँ पर तैयारी में है। और वो तैयारी में इसलिए नहीं है क्योंकि ये कार्यक्रम है और एक पार्षद के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। ये अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर हैं, ये अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर हैं, ये जुड़ना चाहते हैं, ये उस मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। और आज भाई साहब के सम्मुख, यदि भाई साहब आप आदेश दें, आज्ञा दें, तो भाई साहब के सम्मुख राम जन्मभूमि के लिए अपना कुछ समर्पण आपको सौंपना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर अक्षय राणा जी से, हमारे मेंटेनेंस के जेई हमारे बलबीर मीना जी से, हमारे संजय गौतम जी से, हमारे हॉर्टिकल्चर के चौधरी कृष्ण जी से और हमारे जितेंद्र सरोहा जी से कि आगे आए और यहाँ पे आकर के भाई साहब के समूह अपनी समर्पण निधि। हमारे प्रदीप जी हमारे बीच में हैं, ये ASI हैं। हमारे यहाँ पर संजय गौतम जी हैं, हमारे यहाँ पे ASI हैं आनंद विहार के। भाई साहब के सम्मुख ये अपनी अपनी तरफ से ये समझ लिया और ये बिल्कुल स्वेच्छा से है, ना चाहते। भाई साहब, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके हौसले के लिए। भाई साहब, एक हमारे यहाँ के जो स्तंभ हैं जैन समाज के, हमारे हेमचंद जैन जी, हमारे नवीन जैन जी, हमारे अनिल जैन जी, ये अपनी तो समर्पण निधि आपको देना ही चाहते हैं। साथ में इन्होंने संकल्प लिया है, प्रण लिया है कि समस्त जैन समाज को, चाहे आनंद विहार के हैं चाहे पूर्वी दिल्ली के हैं, वो इस जैन समाज को इस प्रकल्प के साथ जोड़ेंगे। समस्त जैन समाज को इन्होंने साथ जोड़ने का प्रकल्प लिया है। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और भाई साहब, मेरा आपसे ये वादा है, आपसे मैं कमिट कर रही हूँ कि आनंद विहार वार्ड से हम जितने हमारे यहाँ पर 15,000 प्लॉट्स और उसके अंदर लगभग 45,000 मकान हैं, फ्लैट्स हैं, उन सब तक हम ये हमारा जो ये प्रकल्प है, हमारे राम जी का ये प्रकल्प है, हम ये लेकर के वहां तक जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर जोड़ेंगे। आप सभी का आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से अब मेरी दाईं ओर हम पूजा स्थल की तरफ प्रस्थान करेंगे। छोड़ दो ऐसी। ओम हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववीराः स्वस्ति न तारिक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति मानुवध्यायितायुवन्तौ अरतिरविद्युत माता सविता विश्वेदेवा सर्वपञ्चेन्द्रियाकृतिर्जगतः। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति ऊर्जा शांति पंचा शांति विश्वेदेवा शांतिरम शांति दुर्गुण शांति 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 सामा शांतिरेधि। ओम यतो यथा समीहसे ततो अभियम महागणाधिपति नमः। ओम सुमुखस्य चैकदन्तस्य कपलौ गजकर्णकः लम्बोदरं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन युगं स्मरामि। शांति पृथ्वी शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। हाथ जोड़ेंगे प्रार्थना करने की। ओम देवगणाम यान्तु देवगणात्व यान्तु मेहं सम्पर्कं समर्पयि। सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश जी मेरे यहाँ
निवास करें, बाकी देवता स्वस्थानम गच्छन्ति।